संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती समारोह श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्ट्रेड द्वारा आयोजित किया गया, जहां पूरा विश्व सामाजिक समता के अग्रदूत परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशाल धम्म सभा संगोष्ठी प्राचीन लाल किला मैदान में आयोजित की गई। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित की गई, जिसमें संत कुलवंत राम पंजाब, स्वामी चरणानंद हरिद्वार, संत राजेंद्रनाथ आदि ने मंच के माध्यम से प्रवचन कर गुरु भक्त प्रेमियों का मार्गदर्शन किया। इस धर्म सभा में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदेश गुप्ता, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद व विधायक करोल बाग से विशेष रवि आदि ने भी गुरु रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने विचार भी मंच के माध्यम से रखे। श्री गुरु रविदास जनोत्सव कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने बताया कि धम्म सभा की समाप्ति के उपरांत संत गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा लाल किला प्रांगण से आरंभ होकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मार्ग से फतेहपुरी, खारी बावली, सदर बाजार, बाड़ा हिंदूराव, रानी झांसी रोड, आर्य समाज रोड से गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पर समाप्त होगी। झांकियों का शुभारंभ संत महात्माओं व राजनेताओं द्वारा नारियल फोड़कर किया गया है। इस शोभा यात्रा में दिल्ली के कोने कोने से आई सैकड़ों मनमोहक झांकियां भी इस जयंती समारोह में गुरु भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों लोग इस जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। दिल्ली के कोने कोने से तमाम हजारों लोग इस जयंती समारोह में सम्मिलित हुए और ढोल नगाड़ों की थाप पर सबने नाचकर खूब इस कार्यक्रम का मनोरंजन भी किया। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की राष्ट्रीय महाराज जी की 646वीं जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे हरिद्वार से आए हुए संत पूजनीय संत चंदानंद जी, हमारे इस गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के जी, हमारे महामंत्री रोहतास जी और पूर्व अध्यक्ष पीपल जी, हमारे जो जाटव जी कृष्ण मुरारी जाटव जी, और जो इतने अच्छे भजनों से, सुंदर भजनों से जो मन आनंदित कर रहे थे, ऐसे हमारे भजन गायक और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज प्रसिद्ध दार्शनिक, वैज्ञानिक और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी, जब पिछली बार मैं रविदास मंदिर करोल बाग देवनगर गया था और तभी मेरी बुलाकी जी से बात हुई कि मैं एक कार्यक्रम इस संबंध में कराना चाहता हूँ, भजन संध्या का, और मेरी बहुत इच्छा है। तो आज मैं यहाँ आया, आप सबका गुरु रविदास जी के चरणों का आशीर्वाद लिया और आप सबका सानिध्य मिला। मैं गुरु रविदास जी की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जैसा गुरु रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में दूंगा, वास्तव में जो उन्होंने रास्ता दिखाया है वो शाश्वत है, सत्य है और सत्य सनातन है, हमेशा निरंतर। मनुष्य के जीवन में कोई भी जाति धर्म के आधार पर हो, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया वो प्रकृति पर आधारित है, मनुष्य के जीव और परमात्मा पर आधारित है। इसलिए हम उनको बहुत नमन करते हैं और मैं अपनी ओर से दो शब्दों शुभकामनाएं देकर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से पूरी जन्मोत्सव कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।
संत रविदास जन्म उत्सव कमेटी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक संत रविदास जी की शोभा यात्रा की इतने वर्षों से लगातार अखंड ये यात्रा चल रही है। अभी बुलाकी जी ने बताया कि 1954 से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय से ये यात्रा शुरू हुई और एक खास बात की पूरी दिल्ली की सबसे बड़ी शोभा यात्रा, पता नहीं कितनी ही शोभा यात्रा निकलती होंगी पर वो संस्थाओं की निकलती हैं, अलग अलग मोहल्लों की निकलती हैं, पूरे समाज की, पूरे दिल्ली के हर जात बिरादरी के लोगों को साथ में लेकर के चलने वाली ये शोभा यात्रा संत रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चल रही है। जैसे संत रविदास जी ने सारे समाज को, हर जात बिरादरी को जोड़ने का प्रयास किया, उन्हीं के दिए संदेश को, उन्हीं के दिए मार्ग पर आज ये जन्मोत्सव कमेटी संत रविदास जी के जीवन की झांकियों को एक शोभा यात्रा के रूप में सारे समाज के सामने दिखा रही है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हृदय की गहराइयों से इस शोभा यात्रा कमेटी के इस प्रयास को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जतिन जी का। शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर उपस्थित सभी बहुत ही सम्मानित, आदर के योग हमारा संत समाज, आदरणीय संत कुलवंत जी, यहाँ पर उपस्थित दिल्ली सरकार में मंत्री हमारे भाई राजकुमार आनंद जी, उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायक वीना आनंद जी, हमारे इस समिति के बहुत ही क्रांतिकारी और जुझारू भाई ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी जो अध्यक्ष हैं, भाई संजय नीरज जी जो दिल्ली प्रदेश अनुसूचित विभाग के चेयरमैन हैं, भाई रोहताज कुमार जी, शिवचरण पीपल जी, कृष्ण मुरारी जाटव जी, भाई धर्मवीर भास्कर जी, किरण जी, भाई नीतू शर्मा जी, राकेश गौतम जी और संत चरणानंद जी, हो गया कोई नाम रह तो नहीं गया? ये मुश्किल, सबसे मुश्किल काम ये वाला होता है। और यहाँ पर उपस्थित अमर सिंह कैन जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित दिल्ली के दूर दूर के कोने से आए यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनके अनुयायी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया बंधु, मैं आप सब लोगों का खास तौर पे इसलिए सम्मान करता हूँ कि गोदी मीडिया तो वो काम नहीं कर रही है, लेकिन जो बहुजन मीडिया है हमारा, वो बहुत आक्रामक रूप से आज जो मौजूदा देश के हालात हैं उनकी धज्जियां उड़ाने का काम, उनकी करतूत जो है उनको उजागर करने का काम आप बहुत दिलेरी से करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जिस तरीके से अभी बुलाकी जी कह रहे थे कि जब कभी संघर्ष का समय आए तो वहाँ पर मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में हम किसी में भी हो सकते हैं, उस राजनीति से ऊपर उठ के हमें समाज के लिए एकजुट होना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए और अपने समाज की आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पहले समाज है, फिर राजनीतिक पार्टियां हैं। और जब जब समाज के अंदर, मैं तमाम अपने समाज के उन क्रांतिकारी वीरों को भी अपना सैल्यूट करना चाहता हूं कि जब जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो 2 अप्रैल का एक एपिसोड हो कि पूरे देश भर से जिस तरीके से लोगों ने इकट्ठे होकर अपने समाज की आवाज उठाई थी और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, उसी तरीके से जब तुगलकाबाद मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला था, उस वक्त भी पूरे देश भर के लोग संत शिरोमणि
गुरु रविदास जी के मानने वाले लोग जब इकट्ठा हुए तो सरकार को वापस अपना फैसला लेना पड़ा। हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हम उस फैसले को ये भी नहीं मानते कि वो कोई हमारे पक्ष में गया। लेकिन मैं धन्यवाद आप लोगों को इसलिए करना चाहता हूं कि आपने अपनी एकजुटता दिखाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हम मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, और आज संविधान भी खतरे में है और आज हमें अपने उस संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। हमें ये मानना है कि संविधान ही हमारा धर्म है और अगर हम अपने धर्म की जो संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें शायद कोई जीने का भी अधिकार नहीं है। मैं आज तमाम आपकी जो कमेटी है, जन्मोत्सव कमेटी, उनके पदाधिकारियों का मैं खास तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूं, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, शाबाशी भी देना चाहता हूं कि हर साल पूरे समाज को इकट्ठा करते हैं आप लोग और पूरी धूमधाम से पूरी दिल्ली के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का डंका बजाते हैं। और ये मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो वचन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसको अलग अलग तरीके से हम अनुवाद कर सकते हैं और उसके अंदर ये भी मान सकते हैं कि उनका कहने का तात्पर्य शायद एक ये भी था कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव रखने के बाद में रिजल्ट 100% हमारे पक्ष में आएगा। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और स्वाभिमान से जीने का जज्बा पैदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संत मेघनानंद आश्रम के बहुत बड़े संत चरणानंद महाराज जी, कृष्णवारी जाटव जी पूर्व निगम पार्षद हैं, सीताराम बाजार के हमारे मार्केट के जनरल सेक्रेटरी प्रचार मंत्री रह चुके हैं, धर्मवीर जी पूर्व प्रधान, वर्तमान में अभिरक्षक मेरे हितैषी श्री रामनिवास जी, माननीय प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी, नीरज जी, राजेश जी, भूपेश जी, सभी जितने भी हमारे कमेटी से संबंधित, अशोक जी, राकेश जी, मेरी बहन भोगल से आई हैं, रानी जी, सभी को मैं धन्यवाद अपना प्रेषित करता हूं कि अच्छा राजकुमार आ गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। आज के इस पवित्र और पावन पर्व पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती पे मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी वक्ताओं ने काफी बोल दिया है। मैं समझता हूँ कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो तो मैं 2 शब्द ही कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि गुरुजी ने उस काल में एक अलग जगाया जब तलवार की नीति थी, ना संविधान था, ना कानून था, ना कचहरी थी, ना अदालत थी। जो राजा ने कह दिया वो पत्थर की लकीर की तरह कानून था। तो गुरुजी ने भी अपना अदम्य साहस, यह दम्य साहस एक जन साधारण के लिए शब्द इस्तेमाल होता है लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अदम्य साहस दिखाकर उस सत्ता को चुनौती दी और सम्यक दर्शन के लड़ाई के लिए अपने आप को संघर्षशील करके हमें एक संदेश दिया। कब? जब तलवार की नीति थी। उन्होंने सामाजिक दर्शन दिया। आज के इस तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें, आज के हम उस चीज को देखें कि भाई संतबद्ध जा कहाँ रहा है वर्तमान में, अगर तुलनात्मक देखें और ऐतिहासिक उसका पहलू देखें तो समझना होगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने केवल भजन और वाणी से ही नहीं, उसका सामाजिक दर्शन, आर्थिक दर्शन और राजनीतिक दर्शन सारा बड़ा खुलासा करके किया और जागरूक किया। उन्होंने गुलामी का विरोध किया। गुरुजी ने कहा कि पराधीनता पाप है, जान ले मीत, पराधीन बेदीन है, पराधीन को कौन करे प्रीत। ऐसे समय में
जहां एक शब्द अगर निकाला तो गर्दन अलग है, धड़ से तलवार से। क्या कहा उन्होंने कि ऐसा चाहूं राज में, समानता का, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब बचे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं अपने शब्दों में गुरु जी के गुणगान को नहीं बांध सकता, बहुत सीमित होती है इंसान की शक्ति, वाक्य, ताकत। एक अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब में क्या मैं रखूंगा, क्योंकि अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि उन्होंने अगर भगवान की स्तुति भी की, प्रभु की स्तुति की, तो ऐसा अद्भुत उदाहरण अकेला है गुरु रविदास जी का। मैं अब यहाँ बताता हूँ आपको। गुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी विराजमान है। उस पवित्र वाणी में गुरु जी ने क्या कहा कि प्रभु को भी चुनौती आज तक दी नहीं किसी ने। वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के गुरु जी क्या कहते हैं प्रभु को कि तुम हम बांधे मोहपास। ये आडंबर, पाखंड, ढोंग पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है। लेकिन गुरु जी क्या करें प्रभु को कि तुम हम बांधे मोहपास, कि तुमने हमें नाना प्रकार के मोह बांध दिया प्रभु। हम प्रेम बंधन तुम बांधे, हमने अपने प्रेम में तुमको बांधा कि तुम हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो। प्रभु को कह रहे आप छूटो, हम छूटे तुम आराधे। हम तो छूट गए नाना प्रकार के आडंबर और पाखंड से, हम तो छूट गए, अपने छूटने का प्रयास करो। हमने अपने को आपको अपने प्रेम और स्नेह में बांध दिया। अद्भुत दुनिया में अकेला है, किसी भी धर्म की धार्मिक किताब में नहीं है जो ऐसा किसी ने वर्णन किया हो। गुरु जी इतने महान है, हमें इस चीज को समझना होगा। कमेटी को मैं बधाई देता हूँ, कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और बुलाकी जी जब मैं प्रधान था तो मुझे कहने लगे दोबारा पद लो। मैंने कहा नहीं लूंगा। और जब लूंगा, जब अगर बुलाकी जी, राजेश जी, भूपेश जी होंगे तो मैं कमेटी में आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। क्योंकि इतनी ताकत है इनके काम करने की, इनका जज्बा है और भावना है। मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधान जी आपको विशेषकर, और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पदाधिकारीगण जो मंच पर मौजूद हैं, मंचासीन समस्त महानुभाव, नेतागण और सामाजिक कार्यकर्ता, सबको प्रणाम करते हुए और गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि समाज में रोशनी बहुत है, देखने के लिए नजर चाहिए। और इस रोशनी का चिराग जलाने वाले थे श्री गुरु रविदास जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। इन्होंने समाज को रोशनी दिखाई, रास्ता दिखाया। उस पर आज हम हजारों लाखों की तादाद में चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और धीरे धीरे समाज में अपना एक स्थान बना रहे हैं। गुरु रविदास जी के विषय में कहने से पहले मैं समझता हूँ कि जिस युग में वो पैदा हुए उसकी वो तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में आप उनका जीवन का मूल्यांकन कीजिए। जब ये कहा जाए रामचरितमानस में पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, उस वक्त काशी की नगरी में जो हिंदुओं का गढ़ है उसमें खड़े होकर श्री गुरु रविदास जी ने कहा, रविदास बामन मत पूजिए, रविदास बामन मत पूजिए, जब होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जब होवे गुण परवीन। ये क्रांति का बिगुल था, ये जवाब था उन ब्राह्मणवादी शक्तियों को जो समझते थे कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ। उनको बता दिया कि शूद्र किसी से कम नहीं है, न ज्ञान में, न तादाद में और न किसी और तरीके से।
और उन्होंने वो सब रास्ते दिखाए, सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया, सामाजिक बुराइयों को लोगों को बताया, हमारे लोगों को बताया कि उन्हें छोड़ने से ही सब मिलेगा, श्रम की महत्ता। इंदिरा गांधी जी ने बाद में कहा श्रमेव जयते, उन्होंने तो पहले कह दिया कि रविदास श्रम कर खाइए, जौ लो पार बसाए। जो श्रम करके खाते हैं उनको भगवान स्वयं आके मिलते हैं। तो मेहनत का उन्होंने महत्व समझाया। ये सब बातें गुरु रविदास जी ने दी। उन्होंने मदिरा के अगेंस्ट बोला, मदिरा मत लीजिए, चोरी चकारी बेईमानी इन सब के विरुद्ध बोला। और मैं सही कहूँ, पता नहीं मुझसे सहमत होंगे या नहीं, वो तो मांसाहार के भी खिलाफ थे, वो तो मांसाहार के भी खिलाफ थे। उन्होंने वो रास्ते बताए जिससे समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता था। तो आज जब हम गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाते हैं तो मेरे जो छोटे से विचार में बात आती है वो ये है कि हम भाषण करें, भाषण सुने, ताली बजाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन में कितना आत्मसात करते हैं उन वाणियों को, उन उपदेशों को, उन आदर्शों को जो श्री गुरु रविदास जी ने हमारे सम्मुख रखे। इसका अवलोकन करने का ये समय है और यही संकल्प हमें आज के दिन लेना चाहिए। पीछे से मेरी घंटी बज गई है, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महामंत्री रोहतास जी, मंच पर उपस्थित चरणानंद जी, शिवचंद पीपल जी, और सच्चाई तो ये है कि कमेटी के तमाम पदाधिकारी अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि दिल्ली के एक ऐतिहासिक जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मैं कम से कम पिछले 50 साल से गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी से जुड़ा रहा। आज मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की रूपरेखा मात्र धार्मिक गुरु जी की जयंती तक सीमित नहीं रही, बाकायदा दूसरे क्षेत्रों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे गांवों में जाकर गुरु जी की प्रतिमा लगाकर मंदिर का निर्माण करना अपने आप में ऐतिहासिक है। उसके लिए गुरु जी की कमेटी का अभिनंदन। आप अंदाजा लगाइए, कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर दुकानें बंद, व्यापार बंद, घर बंद, और परिस्थिति ये थी लॉकडाउन। किसी के घर में खाने को है, किसी के नहीं है। लेकिन धन्य है गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी जिसने लगातार अजमेरी गेट से लेके हमदर्द तक बाकायदा कम से कम 200 मीटर की दूरी में 6-6 पंगतों को लगाकर जो वहाँ पे भोजन वितरण किया, जो वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया, वो वास्तव में गुरु रविदास जी के उस दोहे को पूरा करता है कि ऐसा चाहूँ मैं राज। मैं समझता हूँ गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी इस ऐतिहासिक मन से जिस प्रकार कार्य कर रही है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वे धार्मिक हो, चाहे वे लोगों को भोजन वितरण हो, चाहे लोगों की जन समस्याओं का निदान हो, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, गुरु रविदास जी के मंदिर हमारी दिल्ली में बहुत है। उन मंदिरों में हम गुरु जी की आरती भी लगाते हैं, जयकारा भी करते हैं। और सच्चाई ये है, जिसने सच्चे मन से गुरु जी को चाहा, सच्चे मन से आराधना की, गुरु जी का भंडार उसके घर में नजर आता है। इन शब्दों के साथ कमेटी के सभी समस्त पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, अभिनंदन।